हाय फ्रेंड्स, मैं अलका सिन्हा। मेरा जन्म भागलपुर बिहार में हुआ और मेरी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में। गर्मी की छुट्टियों में अक्सर हम अपने दादाजी के घर जाया करते, जो एकदम ठेठ देहात था। वहाँ कुएं का पानी पीना होता और बिना पंखे बिजली के रहना होता। फिर भी वहाँ रहना मुझे बहुत भाता था। वहाँ के खेत खलिहान, नदी और पहाड़ मुझसे गहरे जुड़ जाते और दिल्ली लौटकर मैं उनके नाम चिट्ठियाँ लिखती। बस यहीं से सिलसिला शुरू हुआ कविताएं लिखने का। अपने जीवन की पहली कविता मैंने तब लिखी जब मैं 6th क्लास में पढ़ती थी। अपने मन की बात करूं तो मैं हमेशा से कुछ अलग करना चाहती थी, पर बीए पास होते ही मेरी शादी हो गई और लगा सब सपने धरे के धरे रह गए। मगर ऐसा नहीं था। यहां से जिंदगी ने एक नई राह पकड़ी थी। बाजार से गुजरते हुए किसी दुकानदार के ट्रांजिस्टर पर सुना कि रेडियो में कैजुअल अनाउंसर की भर्ती निकली है। ये मेरी पसंद का काम था। मैंने फॉर्म भर दिया, सिलेक्शन भी हो गया। इसके जरिए बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। सबसे गौरव का अवसर तो वह था जब मुझे राजपथ से 26 जनवरी की परेड का आंखों देखा हाल सुनाने का मौका मिला, लगातार 13 वर्षों तक। हर बार अपने देश को अलग तरह से थोड़ा और जाना, देश से मोहब्बत करने लगी। देश के लिए मर जाना चाहती थी, जैसा फिल्मों में होता है। कहते हैं ना, आप सच्चे मन से कुछ चाहते हैं तो सारी कायनात उसे पाने में आपकी मदद करती है। तो हुआ यूं कि सरकारी एविएशन कंपनी में सुरक्षा विभाग में मेरी नौकरी हो गई। नौकरी क्या, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस थी। विमान में जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी। हमें यह चेक करना होता था कि कोई यात्री सामान या अपने शरीर में छुपाकर बम या कोई एक्सप्लोसिव न ले जाने पाए। हमें इसकी खास ट्रेनिंग दी गई थी। इस काम में पहले लड़कियों की भर्ती नहीं होती थी। मैं शुरुआती लड़कियों में से थी। आलम यह था कि बॉम्ब थ्रेट की खबर मिलने पर जब सभी को वहां से हटाया जा रहा होता, तब हम जान हथेली पर रखकर उस विमान की थॉरो चेकिंग कर रहे होते। 7 साल तक मैं इस काम से जुड़ी रही। उस दौर के अनुभवों को आधार बनाकर लिखी कहानियों को मैंने अपने कहानी संग्रह सुरक्षित पंखों की उड़ान में संजोया है। इसके बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर मैं राजभाषा विभाग में आ गई। यहां मुझे हिंदी भाषा के लिए काम करना था। ये मेरी पसंद का काम था। एविएशन इंडस्ट्री में हिंदी की स्थिति और संभावनाओं पर अपना रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए भारत सरकार की ओर से मुझे वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस में लंदन भेजा गया। हिंदी भाषा के प्रति मेरे लगाव ने मुझे अपने देश के नेशनल म्यूजियम में काम करने का अवसर दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर का पदभार संभालते हुए वहां मुझे कई इंटरनेशनल डिग्निटरीज के सामने अपनी संस्कृति की धरोहर के बारे में बताने का मौका मिला। इस बीच कविताओं और कहानियों से मेरी दोस्ती और गहरी होती गई और मेरी 7 किताबें प्रकाशित हुईं, जिनमें से कुछ पुरस्कृत भी हुईं। हाल ही में एयर इंडिया से वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेकर मैं पूरी तरह अपने लेखन की दुनिया में लौट आई हूं। इसके बाद का समय मन की बात सुनने के लिए है। देखिए, चुनौतियां तो हर राह में आती हैं, पर हमें अपनी मन की बात सुननी चाहिए और अपने पैशन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कायनात आपका साथ देती है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर बबीता बिस्वास। माय यूनिवर्स द ब्यूटी दिवा का राउंड 1 शुरू हो चुका है। जी हाँ, मन की बात और भी मन की बात जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच, आपने ये मन की बात सुनी है।